फिल्म की शुरुआत होती है 8 साल के लड़के ब्लैक से, जो अपने पिता के साथ रहता है। उसके पिता उसे सिखाते हैं कि इस दुनिया में मरना आसान है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खास हुनर चाहिए। तभी सामने एक हिरण दिखाई देता है। पिता तुरंत बेटे को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे निशाना साधते हैं, हिरण अचानक गायब हो जाता है। पिता जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनका दिल दहल जाता है। ब्लैक वहां नहीं होता। असल में वह दूसरी तरफ जाकर बेहतर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर हिरण की जगह एक इंसान जैसे अजीब साये पर पड़ती है, और अगले ही पल वह भी गायब। पिता दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और गुस्से में उसे डांटते हैं। तभी अचानक जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजती है, ऐसी आवाज जो किसी भी जानवर की नहीं लगती। डर के मारे दोनों बिना पीछे देखे भागते हैं और एक शरण स्थल में जाकर छिप जाते हैं। पिता कांपते हाथों से बंदूक दरवाजे की तरफ तानते हैं। बाहर से भारी कदमों की आवाज और किसी के तेज तेज सांस लेने की डरावनी ध्वनि साफ सुनाई देती है। कुछ पल की खामोशी के बाद धड़ाम, पिता गोली चला देते हैं। जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है। ब्लैक डरते हुए पूछता है, क्या हुआ? पिता धीरे से कहते हैं, बस एक भालू था। लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा है, सच्चाई कुछ और है। शाम को दोनों सुरक्षित घर लौट आते हैं। पिता रेडियो पर अपने दोस्त से बात करते हैं और बातचीत से पता चलता है कि जंगल में कोई खौफनाक रहस्य छिपा है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। ब्लैक चुपचाप यह सब सुन लेता है और उस रहस्य का डर उसके मन में बैठ जाता है। समय गुजरता है और 30 साल बाद ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में अपनी पत्नी शार्लेट और बेटी जिंजर के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वह अपने डरावने बचपन को लगभग भूल चुका है, लेकिन तभी एक खबर सब कुछ बदल देती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसे अपने पुराने घर वापस जाना होगा। वह अपने परिवार के साथ कार से निकलता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे फार्म के करीब पहुंचते हैं, रास्ता बंद मिलता है। तभी एक आदमी नजर आता है, जो ब्लैक का बचपन का दोस्त निकलता है। वह उनकी मदद करने और रास्ता दिखाने की बात करता है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। अचानक एक काला साया सड़क पर आ जाता है और उनकी कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद एक इंसान जैसा डरावना प्राणी उन पर हमला कर देता है। ब्लैक किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी को बचाता है और तीनों जान बचाकर एक छोटे से घर में घुस जाते हैं। बाहर से दरवाजे पर जोरदार हमले होने लगते हैं। हर वार के साथ दरवाजा कांप उठता है, लेकिन वह मजबूत होता है और कुछ देर बाद वह खौफनाक प्राणी वहां से चला जाता है। फिर भी डर खत्म नहीं होता। ब्लैक पूरे घर की तलाशी लेता है। हर दरवाजे और खिड़की पर मजबूत लोहे की जालियां लगी होती हैं। थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वह तुरंत स्टोर रूम में जाता है, एक टॉर्च उठाता है और अंधेरी सीलन भरी सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में उतरने लगता है। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जाता है। आखिरकार वह जंग लगे बिजली के स्विच तक पहुंचता है और बिना देर किए उसे ऑन कर देता है। इसके बाद उसने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही जनरेटर चालू हुआ, घर की लाइटें एक एक करके जल उठीं। दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए उसने सामने एक भारी बुकशेल्फ खिसका दिया। यह सब करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसकी पत्नी शार्लेट ने घबराकर पूछा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? ब्लैक ने धीमी आवाज में कहा कि शायद यह कोई जानवर है, लेकिन जब उसने उसे देखा था तो वह इंसान की तरह खड़ा था। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन ब्लैक जानता था यह सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। उन्हें बाहर संपर्क करना होगा, वरना वे यहीं फंस जाएंगे। ब्लैक बेसमेंट से एक पुराना वॉकी टॉकी निकालता है और बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देता है। तभी उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस होती है। वह धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ता है, पर्दा हटाता है और एक छोटा सा छिपा दरवाजा नजर आता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, अंदर सूखे मांस का भंडार दिखता है, जिसे उसके पिता ने जमा किया था। वह एक टुकड़ा उठाकर खाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे काटता है, उसे कुछ गलत महसूस होता है। अगले ही पल उसके मुंह से एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है। शार्लेट यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे पट्टी देती है। तभी उसकी नजर ब्लैक के हाथ पर पड़े एक गहरे घाव पर जाती है। वह बिना देर किए उस पर अल्कोहल डालकर साफ करती है। ब्लैक को अंदाजा भी नहीं होता कि यही घाव उसे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। रात गहराती है। पत्नी और बेटी सो चुकी होती हैं। ब्लैक अब भी जाग रहा है, दरवाजे को और मजबूत करने की कोशिश में। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह ऊपर बेडरूम तक पहुंच जाता है। दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। फिर भी जैसे और करीब आ रही होती है। वह स्टोर रूम खोलता है, लेकिन वहां सिर्फ एक मकड़ी होती है। वह खुद से सवाल करता है, क्या वही आवाज कर रही थी? अचानक उसे तेज उल्टी जैसा महसूस होता है और सिर घूमने लगता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह नीचे लौटता है। उसकी आहट से शार्लेट जाग जाती है। ब्लैक उसे चुप रहने का इशारा करता है और धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे से कान लगाकर सुनता है, एक तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। आधी रात उसे होश आता है।
फिर वही अजीब आवाज उसे खींचते हुए बेसमेंट तक ले जाती है। वहां शार्लेट वॉकी टॉकी पर मदद मांग रही होती है, लेकिन ब्लैक के साथ अब कुछ बदल चुका है। उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमकने लगी हैं। शार्लेट मुड़कर देखती है और सहम जाती है। ब्लैक का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वह कुछ बड़बड़ा रहा है और उसका शरीर जैसे उसके काबू में नहीं रहा। वह उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटाती है और एक नोटबुक उसके हाथ में थमा देती है कुछ लिखने के लिए। ब्लैक कांपते हाथों से कुछ शब्द लिखता है। शार्लेट उसे हौसला देती है, तुम बीमार हो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन अब ब्लैक उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा। शार्लेट जब उसके घाव को देखती है तो उसकी रूह कांप उठती है। घाव सड़कर भयानक रूप ले चुका है। अचानक ब्लैक उस सड़े हुए मांस को खुद ही नोचने लगता है, यहाँ तक कि उसे काटने भी लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर शार्लेट हैरान रह जाती है। कुछ पल बाद ब्लैक उसकी ओर देखता है। उसकी नजरों में एक अजीब सा बदलाव होता है। एक पल के लिए लगता है कि वह हमला करेगा, लेकिन फिर वह शांत होकर कमरे से बाहर चला जाता है। शार्लेट के मन में एक ही सवाल है, क्या उसमें अभी भी इंसानियत बची है? वह उसका नाम पुकारती है। ब्लैक रुकता है, धीरे धीरे मुड़ता है और उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान झलकती है। शार्लेट को थोड़ी राहत मिलती है। अब वह तय कर लेती है, कुछ करना ही होगा। वह कार की ओर देखती है और एक योजना बनाती है। बेसमेंट से चाबियां और बैटरी उठाती है और हाथ में एक चाकू लेकर बाहर निकलती है। वह बेहद सावधानी से दरवाजा खोलती है और पहले बेटी को कार में बैठाती है। जंगल में फिर वही डरावनी आवाज गूंज उठती है। घबराकर वह जल्दी जल्दी बैटरी जोड़ती है और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। एक बार, दो बार, कई बार, आखिरकार इंजन चालू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक वेयरवुल्फ सामने आ जाता है। वह उछलकर विंडशील्ड पर चढ़ जाता है। शार्लेट कांपते हाथों से चाकू उठाती है और उस पर वार करती है। मौका मिलते ही वे तीनों कार से कूदकर पास के ग्रीन हाउस की ओर भागते हैं। जैसे ही वे अंदर छिपते हैं, नीचे से डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। अचानक वेयरवुल्फ ऊपर कूदता है और टेंट को फाड़ देता है। बेटी डर के मारे मां से चिपक जाती है। तभी ब्लैक इशारा करता है और खुद उस प्राणी की तरफ कूद पड़ता है। वह उसे अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका परिवार बच नहीं पाएगा। इस मौके का फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर वापस घर की ओर भागती है। घर पहुंचते ही बेटी रोते हुए मां से कहती है, उन्होंने पापा को क्यों छोड़ दिया? शार्लेट उसे गले लगाकर समझाती है कि उसके पिता ने उनकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराता है और ब्लैक लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। बेटी दौड़कर उसके पास जाती है और उसे सहलाने लगती है। अचानक ब्लैक खून की उल्टी करता है और उसमें एक उंगली भी बाहर आ जाती है। अब उसका शरीर पूरी तरह उसके काबू से बाहर हो चुका है। वह शार्लेट पर झपटता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखता है, वह एक पल के लिए रुक जाता है। वेयरवुल्फ अचानक उस पर झपट पड़ता है। अभी पूरी तरह से बदला नहीं हुआ ब्लैक उसके सामने टिक नहीं पाता। जैसे ही वेयरवुल्फ उसे खत्म करने वाला होता है, शार्लेट तेजी से चाकू उठाकर उसकी पीठ में घोंप देती है। शार्लेट तुरंत अपनी बेटी को कमरे में भेजती है और खुद अकेले उस राक्षस का सामना करती है। तभी ब्लैक बीच में आ जाता है और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ब्लैक कमजोर पड़ जाता है और वेयरवुल्फ उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है। इसके बाद वह ब्लैक को घसीटते हुए ले जाने लगता है। जैसे ही वेयरवुल्फ उसकी ओर बढ़ता है, वह लोहे की रॉड उठाकर उसके चेहरे पर जोर से वार करता है और फिर अचानक ब्लैक उस पर टूट पड़ता है। उसका जबड़ा पकड़कर उसके गले में दांत गड़ा देता है। कुछ ही पलों में वेयरवुल्फ मर जाता है। लेकिन तभी ब्लैक उसकी भुजा पर इंसानी निशान देखता है और सच्चाई समझ आता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। यह सच जानकर ब्लैक अंदर से बिखर जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वह खुद भी खतरा बन चुका है। अगर वह यहीं रहा तो अपनी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए वह बिना रुके वहां से चला जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके शरीर में भयंकर दर्द उठता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और अब वह पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगती हैं, सब कुछ साफ दिखने लगता है। दूसरी तरफ शार्लेट अपनी बेटी को संभाल रही होती है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। बाहर से फिर वही डरावनी दहाड़ गूंजती है। वह खिड़की से देखती है, लेकिन अब ब्लैक पहचान में नहीं आता। अचानक वह गायब हो जाता है। शार्लेट समझ जाती है अब हमला होने वाला है। वह चाकू लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। तभी अचानक पीछे मुड़ती है और देखती है ब्लैक जिंजर के पीछे खड़ा है। जैसे ही वह जिंजर की तरफ हाथ बढ़ाता है, शार्लेट झट से उसका हाथ काट देती है। दर्द और गुस्से में ब्लैक चाकू छीन लेता है। मौका देखकर शार्लेट अपनी बेटी को पकड़ती है और भागकर एक गोदाम में छिप जाती है। वे दरवाजा कसकर बंद कर देते हैं
अंदर शार्लेट जल्दी जल्दी कुछ काम की चीजें ढूंढती है। उसे एक टॉर्च और एक लोहे की जंजीर मिलती है। उसके दिमाग में एक योजना बनती है। कुछ देर बाद ब्लैक दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। तब वह नीचे से सुरंग खोदकर अंदर घुस आता है। गोदाम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन खतरा अभी भी पास ही होता है। जैसे ही ब्लैक आगे बढ़ता है, उसका पैर जंजीर में फंस जाता है। मौका मिलते ही शार्लेट जिंजर को लेकर भागती है, लेकिन ब्लैक खुद को छुड़ाने के लिए अपनी ही टांग काट देता है और घायल हालत में उनका पीछा करता है। माँ बेटी भागते भागते उस जगह पहुंचती हैं जहां उनकी कार फंसी थी। वे ऊपर चढ़ जाती हैं और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगती है। तभी फिर से वही गुर्राहट सुनाई देती है। शार्लेट बंदूक तान लेती है। ब्लैक सामने आता है, लेकिन हमला नहीं करता। वह बस अपनी बेटी को देखता रहता है। जिंजर समझ जाती है कि उसके पिता अभी भी कहीं अंदर मौजूद हैं। वह उससे कुछ कहती है। ब्लैक एक दर्द भरी दहाड़ के साथ जवाब देता है। शार्लेट के दिल में गहरी जंग चल रही होती है। तभी अचानक ब्लैक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। डर के मारे शार्लेट ट्रिगर दबा देती है। गोली लगते ही ब्लैक गिर जाता है। शायद यही उसकी मुक्ति थी। अंत में बेटी उसके पास आती है, उसके माथे पर हाथ रखती है और ब्लैक हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है।